बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन एवियर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस हों, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन एवियर ये एक नसोड है और ये हमारे लंग्स की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको लंग्स से रिलेटेड जो है ना वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो देखने में आती है, क्योंकि जो लंग्स होते हैं ये हमारे जिस्म को ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। यानी ये जब हम ऑक्सीजन जो हवा है वो बाहर से अंदर की तरफ जो है ना इनहेल करते हैं, तो उसके साथ साथ जो लंग्स हैं ये हमारी जो जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जिस्म से इकट्ठी करते हैं, और उसके साथ साथ जो एक इंटरचेंज प्रोसेस होता है हमारे लंग्स में, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बाहर निकालते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो है ना वो ब्लड के रास्ते जो है ना वो भेज देते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक अस्थमा की कंडीशन देखने में आती है, या फिर उनको जो है ना एक जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे नमनेस जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ साथ पेशेंट को शदीद किस्म की जो है ना एक क्रोनिक कफ जो है ना वो देखने में आती है, या फिर किसी को लंग्स में जो है ना इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक क्रोनिक जो है ना वो ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो, या फिर किसी को जो है ना एक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता हो, या फिर किसी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे हमारे लंग्स की जो है ना उसको इम्प्रूव करती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, और ये ट्यूबरकुलोसिस या फिर ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक कफ या एक अक्यूट कफ की केस से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। मेडिसिन एवियर ये एब्सिस ऑफ लंग्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से असर करती है। ये एब्सिस ऑफ लंग्स जो है ना ये वो कंडीशन होती है या वो जगह होती है जो कि हमारे जो लंग्स होती है उसकी एक टिप होती है, ये उसका अपर जो है ना वो टॉप वाला पॉइंट होता है, जो कि हमारे ब्रोंकाइटिस के केस में, इन्फ्लुएंजा के केस में, या फिर हमारे जो है ना ट्यूबरकुलोसिस के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है ना वो अदा करता है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको ट्यूबरकुलोसिस का इशू देखने में आता हो, या फिर जिनको बार बार एक शदीद कफ का सिम्टम देखने में आता हो, उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक स्पूटम जो है ना एक येलोविश स्पूटम जो है ना वो निकलता हो, या फिर पेशेंट को जो है ना एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना वो हो गया हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो टिप ऑफ द लंग्स होती है, यानी जिन्हें लंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसमें एक इरिटेशन होती हो, और पेशेंट को एक इन्फ्लुएंजा जो स्पूटम है उसका बार बार जो है ना वो खराज होता हो, और वो जो स्पूटम होता है उसका कलर जो है ना एक येलोविश और बहुत ही गाढ़ा किस्म का स्पूटम जो है ना उसका खराज होता हो, और उसके साथ साथ जो ब्रोंकाइटिस का सिम्टम पेशेंट को शदीद किस्म की जो है ना एक वोपिंग कफ जो है ना वो देखने में आती हो, और जैसे ही उसको कफ होती हो और पेशेंट का जो है ना एक बहुत ही शदीद किस्म की जो है ना एक स्पूटम का खराज होता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक एप्थिस जो है ना वो उसकी कंडीशन होगी हो, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की जो है ना सिम्टम देखने में आता हो, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो और उसकी वजह से पेशेंट का जो वेट है वो बहुत ही कम हो गया हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एमेसिएशन के जो है ना सिम्टम देखने में आता हो, यानी पेशेंट जब चलता हो तो उसको एक झटके लगते हो, और पेशेंट का जो वेट है वो बहुत कम हो गया हो, उसके साथ साथ पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें फीवर सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट जो है ना एक लेथार्जिक कंडीशन वाला पेशेंट जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करेगी। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक चेस्ट के अपर पार्ट जो है ना वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन की वजह से जो स्पूटम है उसका अखराज येल्विश हो, और उसमें एक
गाढ़ा स्पुटम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसकी वजह से पेशेंट का जो वेट है वो दिन दिन कम हो रहा हो, और पेशेंट जो है ना एक लेथार्जिक, टायर्डनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस जो है ना वो देखने में आता हो। उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको चलते वक्त जो है ना एक एमेसिएशन जो है ना वो महसूस होते हो। पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना एक वीक टेंडेंसी रखता हो, और पेशेंट की जो लंग्स की इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर हो गई हो, और पेशेंट जो है ना वो स्पुटम आसानी से बाहर ना निकाल सकता हो, या फिर पेशेंट जो है ना उसको बार बार इन्फ्लुएंजा की जो है ना वो शिकायत देखने में आती हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो जो ये लंग्स की इम्यूनिटी है उसको इन्हेंस करेगी। जो ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है, या फिर जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो एप्थिस के पेशेंट है, उसको बड़े अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करे। ये जो मेडिसिन है ये मीजल के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक वायरल जो है ना इन्फेक्शन होता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को जो है ना एक शदीद किस्म का जो है ना एक फीवर वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ जो स्किन होती है उसके ऊपर जो है ना एक रेड कलर के जो है ना एक स्पॉट जो है ना वो देखने में आते हैं, और उन स्पॉट में बहुत ज़्यादा इचिंग हो, जलन हो, दर्द या और पेशेंट को बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की इरप्शन जो है ना वो स्किन के ऊपर देखने में आती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक वायरल डिजीज़ जो ना वो होगी हो, और उसकी वजह से पेशेंट को एक स्किन के ऊपर शदीद किस्म की जो है ना एक रेड स्पॉट जो है ना वो देखने में आते हो, और उनमें बहुत शदीद किस्म की ईचिंग होती हो, और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस ईचिंग कर करके जो है ना वो रेस्टलेस वाली कंडीशन होती हो, और एक हल्का जो है फीवरस जो है ना वो पेशेंट की टेंडेंसी हो, चाहे वो वायरल डिजीज़ की वजह से हो या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो लंग्स की है उसकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करेगी। जो बार बार जो स्पुटम है वो पेशेंट बन रहा है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन एवियर इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी बताया कि ये लंग्स की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और ये एक नसोड है, और इसको लेने से पहले आप नज़दीकी किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से जो है ना वो लाजमी रब्ता करें। इसकी सेल्फ जो है ना वो मेडिकेशन नहीं करें। ये बहुत ही जो है ना एक रेयर मेडिसिन है, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत ही तेज़ होता है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं जो है ना वो वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर किसी को इस तरह का सिम्टम देखने में आता है तो आप किसी नज़दीकी जो है ना वो होम्योपैथिक कंसल्टेंट से रब्ता करके आप ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन एवियर, इसे हम ट्यूबरकुलोसिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में जो है ना ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ साथ जिसको बार बार जो है इन्फ्लुएंजा की शिकायत जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मीजल के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये जो लंग्स है उसके इम्यूनिटी को एनहांस करेगी, और उसकी वजह से जो स्पुटम है, जो येलोइश टाइप का जो कलर का स्पुटम देखने में आता है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो ना क्योर करेगी। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन एवियर, इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन एवियर, इसे हम 30 CH में 2 ड्राफ्ट जो है ना वो सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। तो ये इन तमाम डिजीज़ से जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करेगी। गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन लाजमी दबाएं। मैं ऐसे ही रोज़ होम्योपैथी डिजीज़ रिलेटेड जो है ना वो वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन बता सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।